नमो नमः बच्चों। स्वागत है आप लोगों का सायन एजुकेशन सर्विस लिमिटेड पे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज orbiting the earth at height of 6 r above the surface of earth. The time period of another satellite at 3.5 r from the center of earth is। ठीक है, पूछ रहा है। सबसे पहले इसमें आप जान लेंगे कि यहाँ पे क्या है आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है आपका अर्थ के रिस्पेक्ट में, वो सैटेलाइट क्या होता है आपका रुका हुआ होता है। जैसे आपका क्या ये जैसे आपका जीपीएस काम करेगा या फिर आप कोई सिग्नल भेजते हैं अर्थ से, वो रिफ्लेक्ट करके वापस आएगा तो ज़रूरी है वो उसी पोजीशन पे रहे। नहीं तो मान लीजिए इधर उधर हो गया तो सिग्नल तो स्पेस में चला जाएगा। तो वो सारा सैटेलाइट कैसा सैटेलाइट होता है, जियो स्टेशनरी। दूसरा क्या होता है पोलर सैटेलाइट, वो क्या होता है आपका घूमता रहता है, सर्विलेंस के लिए यूज करते हैं। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट किसके लिए यूज करते हैं, आपका कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक, मतलब इसका उसका टाइम पीरियड क्या होगा, जो टाइम पीरियड आपका अर्थ है, अर्थ का होता है, उसका भी टाइम पीरियड आपका उतना ही होगा। जैसे अर्थ का आपका टाइम पीरियड कितना है 24 आवर, उतना देर में ये अपना रोटेशन पूरा कर लेता है। तो इस सैटेलाइट का भी आपका रोटेशन आपका मतलब रोटेशन ही रिवॉल्यूशन आपका आपका 24 आवर होगा। तभी तो एक पर्टिकुलर सेक्शन अर्थ के एक पर्टिकुलर सेक्शन को देखेगा तो हमेशा उसी को देखता रहेगा। ठीक है, तो उसका मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा आपका 24 आवर। तो यहाँ पे बोल रहा है आपका ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को हम 1 मान लेते हैं। ये आपका क्या कह रहा है, सरफेस से कह रहा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, सरफेस से कह रहा है आपका कितना 6 आर है सरफेस से। तो अगर हम सेंटर से बात करेंगे तो सेंटर से कितना हो जाएगा, सेंटर अगर यहाँ पे आर आपका मानते हैं, रेडियस आर है, तो सेंटर से कितना हो जाएगा आर प्लस 6 आर 7 आर हो जाएगा। ठीक, करेक्ट। अब आगे चल रहे हैं, आगे क्या कर रहा है, टाइम पीरियड आपका बोल रहा है निकालने जो आपका सेंटर से 3.5 आर दूरी पे है अर्थ के। तो हम ये दूसरा हम सैटेलाइट मान लेते हैं, सैटेलाइट 2 हो गया, ये भी आपका रिवॉल्व कर रहा है। ये आपका सेंटर से कितने दूरी पे है, सेंटर से है ये आपका 3.5 आर। ठीक है, दोनों आपस में दोनों अर्थ का क्या कर रहा है आपका रिवॉल्यूशन लगा रहा है। तो आपको अब देखेंगे तो आपका क्या है, यहाँ पे आपको टाइम पीरियड निकालना है। किससे निकालेंगे, ये आपका कैपलर्स लॉ से निकलेगा। कौन सा कैपलर्स लॉ, थर्ड लॉ, थर्ड कैपलर्स लॉ। तो यहाँ पे अब जाएंगे तो आपका लॉ क्या कहता है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर आपका प्रोपोर्शनल होता है उसके दूरी से। ठीक, दूरी आपका कितना ए मान लेते हैं और इसका क्यूब का होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका अगर हम बात करेंगे आपको निकालना है किसका, सेकंड वाले का। आपका फर्स्ट वाला का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को रेशियो ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपका ये ए आपका क्या हो जाएगा A2 और यहाँ पे A1 का क्यूब। तो इस बात में बात करेंगे आपका ये तो निकालना ही है और इसका आपका 24 आवर होता है, तो अभी नहीं लिखते हैं बाद में लिखेंगे। ठीक, टाइम पीरियड उसका। यहाँ पे आपका A2 का आपका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 3.5 आर दिया हुआ है सेंटर से। हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो दूरी होता है कहाँ से होता है, सेंटर से होता है। ठीक, और ये A1 कितना दिया हुआ है, ये आपका 6 आर प्लस आर, सेंटर से कितना हो जाएगा आपका 7 आर। ये 6 आर कहाँ से दिया हुआ है, सरफेस से दिया हुआ है। ठीक, तो ये दोनों आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल करेंगे। कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स से आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 टाइम्स आपका कैंसिल आउट होगा तो इधर आपका कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 1/2 का क्यूब। तो 1/2 आपका कितना 1/8। ठीक, अब यहाँ से इसका स्क्वायर उस साइड लेके जाएंगे तो आपका रूट हो जाएगा, यहाँ पे आपका 24 आर लिख देते हैं। ठीक, तो यहाँ से अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2√2 आ जाएगा। अब 24 को ऊपर लेके जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 24 ऊपर जाएगा, नीचे आपका कितना, नीचे आपका 2√2 है। अब इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे तो आपका
24 डिवाइडेड बाय 2 √2, ऊपर नीचे आपका 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से ये कैंसिल होगा तो 12 होगा, ये दोनों √2 आपका कर गुना करेंगे 2 होगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आपका 6 होगा। आंसर हो जाएगा आपका 6 √2 आवर। और कौन सा ऑप्शन है? ये थर्ड वाला ऑप्शन है। ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।